नमस्कार, मैं दुर्गेश शर्मा क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत करता हूँ। इससे पहले वाला जो टॉपिक था हमने क्या पढ़ा था? ओम का नियम हमने पढ़ा था, प्रतिरोध हमने पढ़ा था, चालकता हमने पढ़ा था। इसके अलावा हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कि प्रतिरोध की निर्भरता किस किस पर होती है, लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल पर, और इसके सूत्र की बात की थी जो कि आया था R = ρL/में, जहाँ रो क्या था? प्रतिरोधकता। आज जो हमारा टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस दृष्टि से इंपॉर्टेंट है? न्यूमेरिकल की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। 10वीं क्लास में अगर मैं देव स्कूल तारानगर, देव ग्रुप तारानगर की बात करूं तो क्लास 10th के जो स्टूडेंट हैं उनके कोई डाउट्स नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब वो नहीं पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था 18 से 20 नंबर का जो मैटर है क्लास 10th में, अगर हम 100/100 मार्क्स की बात करते हैं तो 100/100 आने के लिए साइंस सब्जेक्ट में, क्लास 10th की साइंस में फिजिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10वीं क्लास के बच्चों को ये टिपिकल पार्ट लगता है और जबकि सबसे इजी पार्ट भी यही है अगर समझा जाए तो, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल होते हैं और कहीं ना कहीं 8 से 10 नंबर के न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कभी कभार 20 में से, ठीक है ना, 20 नंबर में से। तो ध्यान देना, हमारे न्यूमेरिकल एग्जाम की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहां हमारे समय की कमी है इस लॉकडाउन में, इस कोरोना काल में, तो हम इन टॉपिकों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ समझ सकते हैं। हम कॉपी पे नोट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इसकी PDF भी तुम्हें अवेलेबल करवाऊँ। केवल फिजिक्स की जो PDF है वो मैं तुम्हें अवेलेबल करवाऊँगा, 2 से 4 दिन में अवेलेबल करवा दूंगा। तो ध्यान देना, तुम्हें पढ़ना है, डाउट पूछने हैं जो कि फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, ठीक है। 10th क्लास के फिजिक्स के लिए ध्यान रखना। अब बात करता हूँ, आज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो है प्रतिरोधों का संयोजन। तो देखो बच्चों, मैं प्रतिरोध पढ़ा चुका हूँ, जैसा कि तुम्हें पता है, रेजिस्टेंस। ओम का नियम मैं तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, जो कहीं ना कहीं प्रतिरोध की परिभाषा या सूत्र देता है। मैं प्रतिरोध की निर्भरता बता चुका हूँ, द डिपेंडेंसी ऑफ द रेजिस्टेंस, जिसमें R समानुपाती है स्मॉल l के लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। यही तो है। रेजिस्टेंस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एनी द कंडक्टर एंड द रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ द मटेरियल। मतलब पदार्थ की प्रकृति पर भी निर्भर करता है कि वो जो तार है वो चांदी का बना हुआ है या किसी और का बना हुआ है। तो ध्यान देना, बात करते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रतिरोधों का संयोजन। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, देखो इसे कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। प्रतिरोधों का संयोजन जिसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। अगर हमारे पास एक प्रतिरोध है, दूसरा प्रतिरोध है, तीसरा प्रतिरोध है, चौथा प्रतिरोध है, एक 2 ओम का है, एक 5 ओम का, एक 7 ओम का, एक 10 ओम का, एक 15 ओम का है, ठीक है। अब क्या है, अगर हम इन्हें जोड़ना चाहें, इनका संयोजन करना चाहें, तो किस किस तरीके से, पहली बात तो संयोजन हो सकते हैं। एक तो ये है, हम एक प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दें, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते, तो ये संयोजन होगा। एक है सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक संयोजन में, दूसरा सिरा दूसरे से जोड़ दें तो वो भी एक संयोजन होगा। इसी के आधार पर हमारे पास 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। प्रतिरोधों के संयोजन में अगर बात करें तो 2 प्रकार के संयोजन होते हैं। एक होता है श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा जो होता है वो होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन।
जिसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो प्रतिरोधों के संयोजन में ये है, लेकिन न्यूमेरिकल हमारे इन दोनों से भी आ जाते हैं, दोनों का क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और इससे हमारा जो बन जाता है वो बन जाता है मिश्रित संयोजन, जिसमें श्रेणी और समांतर दोनों ही मिक्स हो जाते हैं। पढ़ेंगे तो हम अलग अलग, केवल हम ये ही पढ़ेंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल होंगे वो इससे रिलेटेड भी होंगे, जिसमें श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों होगा, वो मिश्रित संयोजन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा संयोजन पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। तो इसे नोट कर लेना, इस हायरार्की को नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो। चलो अब हम बात करते हैं प्रतिरोधों के संयोजन की। तो देखो प्रतिरोधों के संयोजन की परिभाषा क्या हो सकती है? जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाए कि हमें या तो कम मान प्राप्त करना हो या अधिक मान प्राप्त करना हो, तो इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों का संयोजन कहलाता है। चलो मैं लिखवा देता हूं, दो या दो से अधिक, या इसको थोड़ा सा बहुत अच्छे तरीके से अगर परिभाषित करें तो इस तरीके से हो सकता है, अधिक या कम प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए, मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है, ठीक है ना, उसे प्रतिरोध संयोजन कहते हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। अधिक या कम प्रतिरोध का मान प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधों का किया गया संयोजन, ये लिख देते हैं, प्रतिरोधों का किया गया संयोजन। ये कभी परिभाषा पूछी नहीं जाती, मैंने बताया प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करें, ठीक है। तो इसे तुम लिख सकते हो, लिख लेना, तो वीडियो पॉज करके लिख लोगे। अब जो मेन बात आती है वो है श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलो यहां से बहुत ज्यादा गौर करना, न्यूमेरिकल के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना, ठीक है ना, क्योंकि यहां तुम्हें ये सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। ये लगभग क्वेश्चंस आता है हर साल बोर्ड में, सीबीएसई कहीं चाहे आरबीएसई कहीं। तो श्रेणी क्रम संयोजन के सूत्र का निर्माण करना, श्रेणी क्रम संयोजन से न्यूमेरिकलों को सोल्व करना, श्रेणी क्रम संयोजन से कोई बात पूछना, कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके जो परिपथ हम बनाएंगे उससे रिलेटेड कोई भी चीज पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले आता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, तो देखो इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। दो या दो से अधिक प्रतिरोध, 5 हो, 10 हो, हजारों, लाखों, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन दो या दो से अधिक प्रतिरोध का इस प्रकार का संयोजन जिससे हम अधिक मान के प्रतिरोध को प्राप्त कर सकें, वो क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन। ये भी इसकी परिभाषा है, ठीक है। लेकिन ये जो परिभाषा है ये भी हमें लगती है इतनी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, बाकी नंबर तो हमें हर परिभाषा में मिल जाएंगे, लेकिन मैंने बताया ना 5 से 6 परिभाषाएं हो सकती है, एक अच्छी सी परिभाषा ढूंढ के निकालेंगे हम। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या है? दो या दो से अधिक प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिससे अधिक मान के प्रतिरोध को प्राप्त किया जाता है, क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। थोड़ा सा मैं समझा दूं इसको। तो देखो, एक हमारे पास ये प्रतिरोध है, एक हमारे पास ये प्रतिरोध है, एक हमारे पास ये प्रतिरोध है, ठीक है। विजिबल बहुत अच्छा हो रहा होगा, मैं बड़ा बड़ा लिख रहा हूं। तो देखो ये R1 है, मतलब 2 ओम 4 ओम कुछ भी हो सकते हैं, R2 ओम का है, R3 ओम का है। अब इसमें क्या है, इस प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे के पहले सिरे से जोड़ दिया है, दूसरे प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे के पहले से जोड़ दिया गया है।
तो ध्यान देना इसकी दूसरी परिभाषा, प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन जिसमें पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हो, तो इस प्रकार का संयोजन क्या कहलाता है? श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इसकी दूसरी परिभाषा है। लेकिन ये परिभाषा भी हमें कोई खास अच्छी नहीं लगी, क्योंकि स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए परिभाषा में, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए लिखने में, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जब हम किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कॉपी पर, और एक स्टैंडर्ड होना चाहिए बोलने में। जब तुमसे कोई चीज़ पूछी जाए और तुम उसे बहुत अच्छे तरीके से बयां करते हो, ठीक है ना, तो ध्यान रखना। तो हम एक तीसरी परिभाषा लेकर आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा बहुत कुछ समझना पड़ेगा। वो ये है, इसको अभी तक तो ये तार था, लेकिन जब मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करने के लिए तो पहले तो मुझे सेल जोड़ना पड़ेगा। मैंने जोड़ दिया, क्योंकि जब सेल जोड़ूंगा तभी इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी, ठीक है ना। और ये सेल का क्या है? प्रतीक है, जो मैं बता चुका हूं, माइनस प्लस। और धारा हमेशा क्या होती है? प्लस से माइनस की ओर बहती है, और ये धारा यहाँ बह रही है, यहाँ पर भी बह रही है। इसके बाद क्या होगा? मैं कुंजी और लगा देता हूं। कुंजी को जब ऑन किया तो विद्युत धारा बहेगी और ऑफ किया तो नहीं बहेगी। वैसे ही जैसे स्विच ऑफ और स्विच ऑन का चक्कर होता है, ये यहां पर हो गया। तो ये तो बन गया सर्किट। ध्यान देना, जब भी तुम कभी परिपथ बनाओगे और कुंजी अगर ऑन हुई, की कहते हैं इसको, इसे सेल कहते हैं, इसको ई से डिनोट करते हैं, इसे के से डिनोट करते हैं, ठीक है, के से कुंजी होती है, ये हिंदी में लिख देता हूं। तो ध्यान देना, जब कुंजी ऑन होगी तो तुम्हें विद्युत धारा प्रवाहित दिखानी है, चाहे तुम कितनी कहीं पर भी आई, यहां पर भी आई लिख दो, यहां पर भी आई लिख दो, बीच में भी आई लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कुंजी ऑन होगी तो इसमें जब धारा बहेगी तो तुम्हें दिखानी है ये धारा। यहां छोटे छोटे मार्क्स कटते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, छोटी सी भी गलती नहीं करनी, एक सुई जितनी गलती भी नहीं करनी है तुम्हें। तो यहां पर ये सिस्टम हो गया है। अब देखो क्या होता है, अब इसको मैं समझाता हूं श्रेणी क्रम में। R1, R2, R3 तीनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं, इसका दूसरा पहले से, दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से ऐसे जुड़ा हुआ है। अब मैंने जब सेल को जोड़ा, इसके श्रेणी क्रम में कुंजी को जोड़ा, तो प्लस से माइनस की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हुई। धारा सबसे पहले यहां पर गई और R1 से कहती है, भाई तेरे घर में घुसना चाहती हूं मैं, लेकिन तेरे घर का तो एक ही रास्ता है, इसलिए पूरी की पूरी चली जाऊंगी। तो I1 यहां पर आ गई। तो R1 कहता है कि भाई I1 तो पूरी की पूरी प्रवाहित हो चुकी है मेरे घर से। जो आई है फिर दोबारा R2 के पास गई, भाई मैं पहले घर से निकल के आ गई हूं और बीच रास्ते में तेरा घर भी पड़ रहा है, तो मैं यहां से भी गुजरूंगी। I यहां से भी निकल गई। फिर R3 आया, क्या भाई देख एक ही रास्ता था और मैं पूरी की पूरी निकलना चाहती हूं, तो इसमें से भी निकल गई, तो I निकल गई। अब जो चीज आती है समझ में वो ये है कि प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध पर प्रवाहित धारा का मान समान रहता है। देखो R1 पर भी धारा आई बही, R2 पर भी आई बही और R3 पर भी आई बही। मतलब ऐसा नहीं आई के 2 से 4 टुकड़े हो गए हो। आई अगर 10 एम्पियर थी तो इसमें भी 10 एम्पियर, इस प्रतिरोध में भी बही, इस प्रतिरोध में भी 10 एम्पियर गई और इस प्रतिरोध में भी 10 एम्पियर गई। ध्यान देना। अब आती है ई, जिसे हम क्या कहते हैं? सेल। और सेल के अंदर होती है वोल्टता, और जो भी वोल्टता होगी इसके अंदर, इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो अब आई इसमें से जब प्रवाहित हुई तो इसमें वोल्टता कितनी होगी, इसको हम वोल्टमीटर से ज्ञात करते हैं। इसके अंदर वोल्टता कितनी हुई और इसके अंदर वोल्टता कितनी हुई, ठीक है। टोटल वोल्टता जो भी होगी, जितने वोल्ट का सेल होगा, जैसे 20 वोल्ट का सेल है, लेकिन इस वोल्टेज से 3 प्रतिरोध जोड़े गए हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध पर अलग अलग वोल्टता होगी, जो कि इसमें प्रवाहित धारा और जो प्रतिरोध का मान है उस पर निर्भर करती है कि वोल्टता कितनी होगी। तो देखो इसे, अब मैं इसे सोल्व कर रहा हूं, लेकिन सोल्व करने से पहले मैं इसकी तीसरी परिभाषा करवा रहा हूं। ये परिभाषा तुम्हें लिखकर आनी है, बाकी जो मैंने 2 परिभाषा बोली है तुम वो भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत अच्छी परिभाषा है। तो देखो हम लिख सकते हैं परिभाषा में, जैसा कि डायग्राम बना रखा है। तो प्रतिरोधों का इस प्रकार का संयोजन प्रतिरोधों
रोधों का इस प्रकार का संयोजन, इस प्रकार का संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध पर धारा, ठीक है, धारा का मान समान व वोल्टता का मान अलग अलग हो, वोल्टता का मान भिन्न हो, अलग अलग हो। ऐसा संयोजन क्या कहलाता है? ऐसा संयोजन कहलाता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो तुम्हें ये परिभाषा लिखनी है, ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया। तो ध्यान देना यहां पर क्या है, आई का मान तो समान है, यहां हम लिख देते हैं यहां पर आई का मान तो समान है और वी का मान क्या है, अलग। तो ये कंप्लीट क्या है, एक सर्किट है, तो ये सर्किट बिल्कुल सही होना चाहिए, परिभाषा होनी चाहिए, और उसके बाद फिर हम यहाँ पर सूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है, इसका गणितीय विश्लेषण करते हैं। तो ये लिख लिया होगा। चलो, तो मैं यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ इस चीज की। देखो इसे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फिगर की बात करें। अकॉर्डिंग टू फिगर मतलब चित्रानुसार। इस अकॉर्डिंग टू फिगर की अगर बात करें तो हमें एक चीज पता है, परिपथ में कुल विभव या वोल्टता मतलब इस पर जो वोल्टता है वो तीनों के योग के बराबर होगी। अगर इसमें 10 वोल्ट है तो तीनों का योग 10 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो इसे हम थ्योरी में लिख सकते हैं, जो मैंने बताया था, मैं पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा, इसके नोट्स अवेलेबल करवा दूंगा। उसमें लिखा होगा कि चित्रानुसार R1, R2, R3 के 3 प्रतिरोध हैं जिन्हें श्रेणी क्रम से जोड़ा गया है। प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान समान लेकिन वोल्टता का मान अलग अलग है। तो अब चित्रानुसार परिपथ में कुल विभव V1, V2 प्लस V3 होगा। अब ओम के नियम से यहां पर क्या होगा, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर में IR या R बराबर में V बटे में I, यही तो था ओम का नियम। तो यहां पर ओम का नियम लगाएं तो क्या होगा, V बराबर में IR है तो V1 बराबर में क्या हो जाएगा, I1 R1, V2 बराबर में क्या हो जाएगा, I2 R2, और V3 बराबर में क्या हो जाएगा, I3 R3, ठीक है। तो इससे अगर हम सोल्व करें, यहां पर मैं सोल्व करता हूं इसे, तो V बराबर में तो हो जाएगा IR, ये हो जाएगा I1 R1, V2 बराबर में हो जाएगा I2 R2, और V3 बराबर में हो जाएगा I3 R3। यही तो हो जाएगा कि V बराबर में IR, V1 बराबर में I1 R1, V2 बराबर में I2 R2। लेकिन अकॉर्डिंग टू फिगर या फिर इस संयोजन में देखेंगे तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या खास बात थी जिसमें हमने परिभाषा बनाई थी कि प्रत्येक प्रतिरोध में I का मान तो समान रहता है लेकिन V का मान अलग अलग रहता है। तो ऊपर वाले में हम क्या कर सकते हैं, IR और I कॉमन ले लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3, और इसको अगर हम काटें तो इस तरीके से काट सकते हैं। और फाइनली जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास, फाइनली जो फॉर्मूला है इसको हम चलो यहीं से लिख देते हैं, R श्रेणी या R तुल्य, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमें फॉर्मूला क्या करना है, ड्राइव करना है। उतारो इसे,
ठीक है, दिख रहा है? थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ इसे दोबारा। क्या होगा ये? R बराबर में R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है ना? ये है। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना था, जो कि क्या है? तुल्य है। तुल्य इस पूरे परिपथ में जो तुल्य प्रतिरोध है वो होगा ये। उतार लो इसे। ठीक है, तो इसे मैंने बताया था ये परिपथ है, इसके बाद एक परिभाषा है और उसके बाद इस तरीके से इसका क्या है? गणितीय विश्लेषण। तो ये है श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। और कल हम इसके न्यूमेरिकल भी करेंगे और साथ के साथ हम इसका दूसरा संयोजन समांतर क्रम संयोजन भी करेंगे। तो इसे आज बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना, बाकी करेंगे कल, ठीक है। धन्यवाद।